स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट, बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अमेरिका की इजराइल को दो टूक, यूएन में बोला गाजा में रोके कत्लेआम। एक और बड़ी अपडेट, खनौरी बॉर्डर पर बिगड़े हालात, प्रदर्शनकारियों का गड़से से पुलिस पर हमला, 12 घायल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन, शंभू बॉर्डर पर लगाई गई LRAD डिवाइस, इसकी तेज आवाज से बहरा हो सकता है इंसान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमास से जंग के बीच हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने दागे इजराइल पर रॉकेट। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास में जंग जारी है। इसी बीच इजराइल को न सिर्फ गाजा में बल्कि लबनान स्थित हिजबुल्लाह संगठन के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल हमास पर लगातार हमला कर रहा है। ऐसे में हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह संगठन इजराइल पर हमले कर रहा है। ताजा घटनाक्रम में लबनान की ओर से 11 रॉकेट ताबड़तोड़ दागे गए हैं। बता दें कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत की खबर है। सैन्य और चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार एक सैनिक की मौत के अलावा 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि ये रॉकेट इजराइल के सफेद और एक अन्य सैन्य अड्डे पर गिरे। इन हमलों पर इजराइल की आर्मी ने भी जवाबी हवाई कार्रवाई की। बता दें कि इजरायली रक्षा बलों ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में लबनान में हिजबुल्लाह और उसके समूह से संबंधित ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए गए। रॉकेट हमले लबनान की ओर से किए गए थे, इसलिए माना जा रहा है कि ये रॉकेट हमले हिजबुल्लाह की ओर से ही दागे गए। हाल के महीने में उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह कह चुका है कि वो गाजा में हमास का समर्थन करता है और इजराइल के हमास पर हमले के विरोध में वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच इजरायली सेना IDF ने दावा किया है कि एक रॉकेट लबनान सीमा से करीब 13 किलोमीटर दूर सफेद में उत्तरी कमान मुख्यालय बेस पर गिरा। चलिए अगली खबर, अमेरिका की इजराइल को दो टूक, यूएन में बोला गाजा में रोके कत्लेआम। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी प्रशासन ने पहली बार जंग शुरू होने के बाद इजराइल से गाजा में कत्लेआम रोकने का आग्रह किया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए अपने मसौदे में गाजा में तत्काल तौर पर युद्ध विराम की आवाज उठाई। इसके अलावा इजरायली सेना के राफा सिटी में सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए भी चेताया। बता दें कि जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका इजराइल का हर कदम पर साथ दे रहा है। ऐसे में सुरक्षा परिषद में पेश किए गए अमेरिकी मसौदे को इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका इससे पहले यूएन में इजरायली कार्रवाई के विरोध में पेश किए गए तमाम सीज फायर प्रस्ताव पर वीटो कर तेल अवीव का समर्थन करता था। अमेरिका ने सीधे तौर पर सीज फायर शब्द का चयन यूएन के कार्रवाई में भी नहीं किया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस शब्द का जरूर प्रयोग करते रहे और गाजा में आम नागरिकों का नुकसान न पहुंचे, मानवीय सहायता जैसे प्रयासों की मांग दोहराते रहे। बता दें कि द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएन में पेश अमेरिकी मसौदे में इजरायली सेना के राफा शहर में सैन्य कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। मिस्र की सीमा से सटा ये शहर लाखों फलस्तीनी शरणार्थियों का घर है। बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF का एक्शन पूरे क्षेत्र में भयानक तबाही मचा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले अमेरिका अल्जीरिया के 15 सदस्य राजनयिकों द्वारा लाए जा रहे गाजा में तत्काल युद्ध विराम और मानवीय सहायता के प्रस्ताव पर वीटो करने वाला था। चलिए अगली खबर, खनौरी बॉर्डर पर बिगड़े हालात, प्रदर्शनकारियों का गड़ासे से पुलिस पर हमला, 12 घायल। दरअसल दोस्तों, खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस कर्मियों पर हमला किया है। बता दें, हरियाणा पुलिस की ओर से जारी किए गए एक बयान के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पथराव के साथ गड़ासे से पुलिस कर्मियों पर हमला किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली चलो मार्च फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद बुधवार को दिल्ली और गुरुग्राम के बीच रोज यात्रा करने वाले लोगों को भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस के साथ विभिन्न सीमाओं पर अवरोधक लगाकर किसानों के राष्ट्र राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए जाने का आग्रह किया है। बता दें, इस कदम से सुबह 7 बजे से करीब 11 बजे तक राजौरी सीमा, सरहौली सीमा, दिल्ली गुरुग्राम राजमार्ग, NH48 और दिल्ली बहादुरगढ़ राजमार्ग जैसे स्थानों पर यातायात जाम लग गया। वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी के कारण दिल्ली गुरुग्राम और दिल्ली बादशाहपुर सड़कों पर यातायात जाम में फंसे सैकड़ों वाहनों की
कई वीडियो ऑनलाइन साझा की गई हैं। बता दें, किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत में 3 केंद्रीय मंत्रियों की समिति ने रविवार को प्रस्ताव दिया था कि किसानों के साथ समझौते करने के बाद सरकारी एजेंसियां 5 साल तक दालों, मक्का और कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगी। लेकिन किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये किसानों के हित में नहीं है। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन में चली गई पुलिसकर्मी की जान, अब तक 3 हो गए हैं शहीद। दरअसल दोस्तों, किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन में टहना पंजाब सीमा पर ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। इसी आंदोलन में अब तक 3 पुलिस अधिकारियों की जान जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच के चलते टहना पंजाब सीमा पर ड्यूटी करने आए सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच के लिए ऐलान करने के बाद रेलवे ट्रैक कोई भी प्रभावित न कर सके, इसलिए अंबाला चंडीगढ़ रेलवे ट्रैक पर शंभू के नजदीक रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी पर तैनात एसआई हीरा लाल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें छावनी नागरिक अस्पताल हार्ट केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया था, जहां 2 दिन चले उपचार के बाद हीरा लाल की मौत हो गई। वहीं किसान आंदोलन को लेकर शंभू बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मी कौशल कुमार का निधन हो गया। बता दें कि ड्यूटी पर तैनात कौशल कुमार को बुधवार को तबीयत खराब हुई, जिसके तुरंत बाद उन्हें अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।